साथी इंदर सिंह जी वो आए और अपना वक्तव्य रखें। साथी इंदर सिंह जी। आज राष्ट्रवादी हड़ताल का प्रदर्शन में प्रदेश का पहला जिला भाग लेने वाले देखिए हमारी अध्यक्षता चल रही है, सरकार हमारी जान भी कर रही है। तमाम कर्मचारी किसान या भाई जितने भी तमाम नुकसान चाहते हैं साथियों। आज हम सुबह से नेहरू पार्क में इकट्ठे हुए, वहाँ पे जो भी वक्ता मेरा नाम सुमन है। मैं आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन की जिले की सेक्रेटरी हूँ जी और राज्य की सचिव हूँ जी। किस मुद्दे को लेके आप अपने यहाँ पे प्रदर्शन किया? हमारा कोई नया मुद्दा तो है नहीं। 2018 में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं को लेकर के है। 2018 में मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा की थी कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को कुशल श्रमिक का दर्जा दूंगा, लेकिन 4 साल करीब बीत गए हैं। बीच में ज्ञापन दिए, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहा, प्रदर्शन किए गए, लेकिन सरकार बिल्कुल मौन बैठी हुई है। अभी 8 दिसंबर से पूरे हरियाणा की 52,000 वर्कर और हेल्पर जो है हड़ताल पे बैठी हुई हैं इन घोषणाओं को लेकर के ही। इसके बाद सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे देश की आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को बिठा करके ये घोषणा की थी कि 1500 रुपये आंगनवाड़ी वर्कर के और 750 रुपये आंगनवाड़ी हेल्पर के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा करता हूँ। अब की बार आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर जो है जगमग दिवाली मनाएंगी, लेकिन उस घोषणा को भी करीब 3.5 साल बीत चुके हैं। वो घोषणा भी ज्यों की त्यों है। तोहफा देते हुए उन्होंने ये बात कही थी, वो तोहफा हमारा अधूरा है। अभी जो पूरे हरियाणा की 52,000 वर्कर और हेल्पर की जो लड़ाई है, एक निजीकरण को लेकर की लड़ाई है। ये NGO को जो बीच में घुसाने का काम किया जा रहा है, सरकार आंगनवाड़ी वर्कर से ऑनलाइन काम करने का प्रेशर बनाया जा रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर को रिटायरमेंट पे कुछ नहीं मिलता। सरकार जो है घोषणाओं को तक सीमित रह जाती है। उन तमाम घोषणाओं को लेकर के पूरे हरियाणा भर की आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स हड़ताल पे बैठी हुई हैं। इस मुद्दे को लेकर आपने कहाँ हड़ताल की थी और क्या आश्वासन मिला आपको? हड़ताल हमने पूरे हरियाणा में स्टेट लेवल की भी कर ली है, पंचकुला भी कर चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कर चुके हैं, DC के मार्फत भी ज्ञापन दे चुके हैं, MLA मंत्रियों के मार्फत भी ज्ञापन दे चुके हैं, डिपार्टमेंट के अधिकारी, प्रोग्राम अधिकारी जो उनके मार्फत भी हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। रात्रि पड़ाव भी हमने डाले हैं, अनशन भी हमने किया है, भूख हड़ताल पे भी हम बैठे हुए हैं, टर्मिनेशन भी वर्कर हेल्पर हुई हैं और बहनें शहीद भी इसमें हुए हैं आंदोलन में, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। आज जो है पूरे हरियाणा के कर्मचारी, कच्चा और पक्का मजदूर कर्मचारी, सर्व कर्मचारी संघ, तमाम तरह की ट्रेड यूनियन और आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर, हम पूरे एक मंच के साथ खड़े होकर के सरकार को ये चेता देना चाहते हैं कि समय रहते हमारी मांगों का समाधान करे, नहीं तो आने वाले समय में ये आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर 52,000 परिवार जो हैं ये सड़कों पर बैठे हैं, ये सरकार की सत्ता बदलने का काम करेंगी। 52,000 वर्कर और हेल्पर के पीछे वोट की जो ताकत है, आने वाले टाइम में हम सरकार को दिखा देंगे कि हमारी वोट की कोई कीमत है और उस कीमत को हम एक तरफा झुकाते हुए इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। नहीं तो सरकार हमारी मांगों का समाधान करे, अन्यथा हम तमाम भाईचारे को शामिल करते हुए पूरे हरियाणा का, पूरे देश का कर्मचारी संगठन, मजदूर संगठन हमारे साथ खड़ा हुआ है। अभी 26 तारीख को किलायत में महापंचायत भी की है, 30 तारीख को पूरे देश की कन्वेंशन भी होगी, उसमें आगामी रणनीति बनाई जाएगी। अगर सरकार हमारी समय रहते मांगों का समाधान करती है तो ठीक है, नहीं आने वाले टाइम में जो एक छोटे बेनिफिशरी का जो नुकसान हो रहा है, जो हमारे लिए जो बेनिफिशरी कितने कीमती हैं, जिनका जननी माता के जो हम फार्म भरवाते हैं, वो फार्म भी हमारे अधूरे पड़े हुए हैं। आम जन तक हम सुविधाएं मुहैया करवाते हैं, 1-1 लाख रुपए का बेनिफिट गरीब परिवारों तक हम पहुंचाते हैं, सब के सब लेट हो रहे हैं। इसके लिए सरकार ही जिम्मेवार है। आपके डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं कमलेश डांडा जी, क्या उससे मिले थे आप? कमलेश डांडा जी से हम बहुत बार मिल चुके, प्रदर्शन भी कर चुके, कुछ नहीं कहते, वो सिर्फ घोषणाओं तक ही सीमित हैं। वो मांग पत्र ले लेते हैं और रद्दी की टोकरे में डाल देते हैं। उनको ये पता नहीं कि जो सत्ता में बिठाने का काम इन लोगों ने किया है, कल ये कुर्सी पे से भी आप लोगों को हटा सकते हैं और हमारी जो वोट की ताकत है उसी के द्वारा हम इनको दिखाएंगे। अपना काम काज तब तक बंद रखेंगे जब तक हमारी मांग मुद्दे नहीं अलग हो जाते। क्या इस धरने से आपका समाधान हो पाएगा? समाधान तो ये सरकार इतनी ढीठ है
धरना तो ये धरना नहीं चल रहा है, पूरे प्रदेश में हड़ताल चली हुई है, तालाबंद हड़ताल है। और जो आंगनवाड़ी सेंटरों में जो राशन गिरता है, जो सुविधा मुहैया हमें करवानी होती हैं, वो ज्यों की त्यों ठप पड़ी हुई हैं। जहां आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर बिल्कुल धरातल स्तर से जुड़ी हुई हैं, धरातल की एक एक रिपोर्ट हम देते हैं। 4 महीने से न कोई जन्म मृत्यु की रिपोर्ट जा रही है, न कोई फार्म भरा जा रहा है, न ही कोई सुविधा लोगों तक पहुंच रही है। बेनिफिशरी भी परेशान है, कागज़ लेके घूमते रहते हैं, ना आंगनवाड़ी वर्कर के साइन होते हैं, ना वो टाइम पे जमा होता है। तो पूरी पब्लिक जो है परेशान है। और सभी बेनिफिशरी भी गाँव वासी सभी बेनिफिशरी हमारे साथ हैं, और हम आने वाले टाइम में अगर ज़रूरत पड़ी तो सभी बेनिफिशरी हमारे साथ खड़े भी होंगे। उन्होंने आश्वासन भी दिया है, और सरकार को हम मुंह तोड़ जवाब देने का काम भी करेंगे। आज कितने संगठनों ने भाग लिया, कौन कौन साथ थे? आज तो तमाम संगठन हैं, जितने भी संगठन हैं, केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, सर्व कर्मचारी संघ में जितने भी डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं, किसान मोर्चा है, और जो साझा मोर्चा जो हमारा बना हुआ है उसके साथी हैं, स्कीम वर्कर्स हैं, सभी परियोजना वर्कर्स, सभी ने आज इस हड़ताल में शामिल हुए हैं। एक राष्ट्र एक संघ, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारी मांग ये है जी, जो एनपीएस शुरू किया है इसको ख़त्म किया जाए, पुरानी पेंशन योजना हमें दी जाए। जब एमएलए एमपी सब अपनी पुरानी पेंशन ले रहे हैं तो कर्मचारी को क्यों नहीं दी जा रही, ये मेन। और क्या कुछ मांगे हैं आप? और मांगे तो हमारी बहुत सारी हैं। अगर देखा जाए तो जो ये प्ले स्कूल चला रहे हैं इनको पहली और दूसरी क्लास दे दी गई है, ये भी गलत है। मांगे तो आप पूछोगे तो हमारी बहुत हैं, लेकिन हमारी जो आज की मेन डिमांड है एनपीएस पे है, ये हटाओ और ओपीएस में हमें शामिल करो। क्या नाम सर, क्या नाम आपका और कौन से डिपार्टमेंट से आए हो? मेरा नाम नरेश कुमार डांडा और मैं पटवार एवं कानून एसोसिएशन जिला प्रधान। सर, किस मुद्दे के लिए आप यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हो? जैसे कि आह्वान किया गया था एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन करने के लिए, हम एनपीएस की जगह हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो और हमारा पटवारियों का जो ग्रेड पे है उसमें वृद्धि की जाए, इसी उद्देश्य से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सर, और मुद्दे क्या रहेंगे आपके? सर, मुद्दे जो निजीकरण हो रहा है, मेन तो हमारा मुद्दा जो पुरानी पेंशन बहाल का है और जो टेक्निकल ग्रेड है उसके लिए हम आगे आ रहे हैं। क्या नाम है, कहाँ से हो? सत्यवान पटवारी उचाना से। मेरा नाम रामेश्वर भारद्वाज, मैं वन विभाग मजदूर यूनियन हरियाणा का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जी, क्या कुछ मांगों के लिए आज इकट्ठे हुए हो? आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल जो तमाम तरह के मुद्दे हैं, चाहे वो किसान का है, मजदूर का है। मुद्दा क्या है? हमारा वन विभाग के ये मुद्दा है जी, हमारा 35 साल से वन विभाग में कार्यरत है हम जी, और हरियाणा सरकार की भिन्न भिन्न पॉलिसियों में हम पात्र बनते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उन पॉलिसियों में हमारे को विभाग की तरफ से कोई लाभ नहीं दिया गया। और हमारी ये मांग है कि जो 30, 35, 15, 10 साल से वन विभाग में कार्यरत है उन सभी को कच्चों को पक्का किया जाए, श्रम कानून लागू किया जाए और ईपीएफ ईएसआई का लाभ मिले सबको, विभाग में सीनियरिटी लिस्ट बने सबकी, एक पूरा हरियाणा में कितने लोग लगे हुए उनकी सार्वजनिक लिस्ट हो टोटल की, और सभी तरह की सुविधाएं जो काम के औजार है, नर्सरियों में सुविधाएं होती है जो मतलब शौचालय की, वो उपलब्ध हो, महिलाएं काम करती है, बहुत ज़रूरी है ये। और इसके लिए हम बार बार सरकार से 2-3 बार वन मंत्री महोदय से भी मिल चुके हैं, और विभाग का अध्यक्ष है जो हमारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक हरियाणा पंचकुला बैठता है वन भवन पर, उसको भी 20 सूत्री मांग पत्र दिया था। लेकिन सरकार की जो नीतियां हैं मजदूर किसान कर्मचारी विरोधी, उनका पूरा वन विभाग के कर्मियों पर भी पूर्ण रूप से उसका असर है, और इस लड़ाई में हम बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके।